हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आज आप लोगों को 9th क्लास विषय हिंदी क्लास द्वितीय प्रकरण है आज कहानी का प्लॉट। लेखक है शिवपूजन सहाय। मैं आज कहानी का प्लॉट के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं आस्था स्टडी कैंपस चैनल के द्वारा। मैं विजय कुमार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज हम आप लोगों को कहानी का प्लॉट कहानी बता रहे हैं जो शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा हुआ है। शिवपूजन सहाय लेखक जी हैं, वो कहानी का प्लॉट ये लिखे हैं। पहले सबसे पहले जो हम लोगों को लेखक के बारे में जानना है कि लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, लेखक जी क्या क्या लिखे। तो लेखक का जो जन्म है वह शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में उनवास बिहार के बक्सर ज़िले में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल 20 की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले में बांधी जाती है। एक लड़की है 16-17 साल की और तिलक दहेज के कारण उसको एक वृद्ध व्यक्ति से शादी किया जाता है। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति है। तो कहानी का प्लॉट। मैं कहानी का लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझसे नहीं है। कहानी लेखक को संभवतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, लेकिन कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पाया गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ लेंगे। मेरे गांव का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गवारू है। सुनकर आप घिनाएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। अब वह संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था। अनमिल आखर अर्थ न जापू, इसीलिए उसे साहित्यकों के सामने बताने में हिचकते हैं। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, आप नाम जानकर क्या कीजिएगा, लेकिन मैं एक नाम काल्पनिक रख देता हूँ। काल्पनिक नाम मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी। देहात की घटना है, इसीलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर बढ़िए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। जब मुंशी जी दरोगा उनका भाई जो दरोगा में नौकरी करते थे, तो मुंशी जी उनके पैसे से खूब मौज मस्ती करते थे। एकदम अपने आसपास के लोगों को खिलाना, हर साल नाच प्रोग्राम आर करते थे। इतना पैसा उड़ाते थे कि आज की बचत कल की सुख उनको दिखाई नहीं दिया। क्या होता है, और दरोगा जी के पास में एक घोड़ी था। घोड़ी उनका इतना तेज कि अंग्रेज उन पर आंख गड़ाए हुए रहते थे कि हमें ये घोड़ी दे दे ताकि दरोगा जी की तरक्की भी हो जाए। लेकिन दरोगा जी नहीं माने, वे घोड़ी नहीं दिए। वे दरोगे जी रह गए। तो मुंशी जी उनका भाई थे। तो मुंशी जी क्या करते थे, साल में अपने गांव में नाच करवा देते थे, जलसा पानी करवा देते थे। एक समय ऐसा हुआ बहुत दिनों के बाद जो दरोगा जी की मृत्यु हो जाता है। अब दरोगा जी की मृत्यु हो गया तो मुंशी जी का अब खाना खर्च कौन उठाएगा। बेचारे मुंशी जी गरीब होने लगते हैं। जहां उनके गांव के 10-20 आदमी पूछते थे, अब कोई पूछने वाला नहीं था। और मुंशी जी के
मुंशी जी के बुढ़ापे में पुत्र तो होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब अंतिम आशा की किरण थी तब एक बेटी पैदा होती है, और बेटी पैदा होते ही मुंशी जी का पत्नी मर जाती है। तो बेटी को देखभाल करना मुंशी जी के ऊपर पूरा दारोमदार हो गया। मुंशी जी तो अपने खुद कमाते नहीं थे, तो फिर भगजोगनी का कैसे लालन पालन होता। बेचारा किसी तरह से भगजोगनी का लालन पालन करता था। जब भगजोगनी 10-12 साल के हो गई तो उसके शरीर ढकने के लिए एक थोड़ा सा ही कपड़ा था। और जब भगजोगनी अपने पिता से कहते कि मुझे खाना चाहिए बाबू, तो वह मुंशी जी का कलेजा फट जाता था कि कहाँ से हम खाना दे, काश अगर हम मर भी जाते तो ये बच्चे को देखने वाला भी कौन होगा। चलो ठीक है किसी तरीक़ा से, लेकिन ये दर्दनाक घटना है जब एक लड़की का खाना भी मुंशी जी नहीं पूरा करते थे। स्वयं तो छोड़िए, अपने बेटी का लालन पालन ठीक से नहीं करते थे। फिर क्या हुआ, समय बीतते गया, भगजोगनी बड़ी हो गई 10-12 साल, तो 40-50 दरवाजे पर गए भगजोगनी की शादी के लिए। कोई बेगर दहेज लिए हुए शादी नहीं करना चाहते थे। वो भी भगजोगनी राजा के बेटी से कम नहीं थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका ठीक से देखभाल नहीं हुआ। उसके बाल घुंघराले, केस में बाल में जू यानी कि जू था, और उसका तेल भी लगाने का नसीब नहीं होता था। तो भगजोगनी तो साफ पूरा एकदम गरीबी में ही जी रही थी। 40-50 दरवाजे पर जाने के बाद एक 40-42 साल का एक व्यक्ति शादी करने के लिए तैयार हुआ। वो दूसरा शादी था। तो किसी तरीक़ा से भगजोगनी की शादी हो जाता है। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद भगजोगनी का वो जो 40-42 साल के जो आदमी से शादी हुआ वो मर जाता है दहेज के कारण। देखिए, एक तो भगजोगनी को खाना नहीं मिला, और जब शादी भी हुआ तो 40-42 साल के व्यक्ति से हुआ। फिर क्या हुआ, जो वो जिससे शादी हुआ उसकी मृत्यु हो जाता है। अब भगजोगनी क्या करे, तो भगजोगनी के जिस व्यक्ति से शादी हुआ था उसके पुत्र थे, तो सब उनके पुत्र से शादी करना पड़ा, यानी सौतेले पुत्र से शादी करना पड़ा। तो देखिए एक गांव का कैसे दहेज के कारण एक लड़की की समझिए पूरी जीवन क्रूरता से भरी हुई है। तो ये कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहाय जी बताते हैं कि हमारे गांव में अभी भी यह प्रथा है, जो दहेज के कारण लड़की का शादी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि सोच समझकर किसी भी लड़की की शादी में दहेज न लिया जाए, और दहेज भी न दिया जाए। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं इसी तरीक़ा से और सब 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास का हिंदी में कहानी आप लोगों के सामने ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। तो मैं इतना ही कहकर आस्था स्टडी कैंपस चैनल के द्वारा आप लोगों को जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। 9th क्लास, 10th क्लास और 11th, 12th का हिंदी ज़रूर मिलेगा पढ़ने के लिए, देखने के लिए। जी नमस्कार।